देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। यहाँ मैं आप सबके बीच आपकी होस्ट अपनी बात करने वाली हूँ एक बार फिर से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के बारे में। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सुप्रिया सुले क्या वाकई में मुख्यमंत्री के पद के लिए फिट है? यह सवाल जनता के बीच खड़ा हुआ। सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें भेजें। आगे की रिपोर्ट हम आपको बताएंगे कि ये संभव बहुत ही ज्यादा नामुमकिन जैसा लगता है, क्योंकि शरद पवार अपने भतीजे और अपनी बेटी दोनों को खुश रखने के लिए कई ऐसे फैसले ले चुके हैं जो बहुत अहम माने जाते हैं। शरद पवार जो कभी सत्ता में बैठकर खुद सत्ता की कुर्सी पर बैठकर राज किया करते थे, आज शरद सिर्फ सहायक बने हुए हैं, सहायक दल बने हुए हैं, क्योंकि शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सब जानते हैं कि भाजपा शिवसेना सरकार पर जिस तरह निशाने साधती नजर आई है, वजह इसकी ये बड़ी है क्योंकि भाजपा चाहे वो एमएनएस के साथ नजदीकियां बढ़ाकर शिवसेना गठबंधन को तोड़ने का काम करे या फिर राणा दंपति के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे पर निशाने साधे, सिर्फ और सिर्फ निशाना शिवसेना की तरफ से सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दिलाने का रहा है। लेकिन जब शरद पवार की बेटी और भतीजे की होती है बात, तो सवाल खड़ा होता है, क्या सुप्रिया सुले को आने वाले समय में सीएम कैंडिडेट के तौर पर चुना जाता है महाराष्ट्र में, तो अजीत पवार नाराज हो जाएंगे? क्योंकि अजीत पवार की नाराजगी शरद पवार नहीं सह पाएंगे। अब पवार फैमिली में कई ऐसे उलझने हैं, तो पहले से ही बहुत बड़ी षड्यंत्र शरद पवार की इसमें देखने को मिली। महाराष्ट्र में पूरी की पूरी कमान अपनी पूरी पार्टी को लेकर अजीत पवार के हाथ में सौंपी है शरद पवार ने, क्योंकि अजीत और शरद के बीच किसी भी तरह की दूरियां ना हो, इसके लिए शरद की पत्नी ने कई ऐसे दाव खेले हैं। अब यहाँ पर जब बात सुप्रिया सुले की होती है, तो संसद में सुप्रिया सुले को भेजा गया और डिप्टी सीएम बना दिया गया अजीत पवार को। तो राज्य में बड़ी कमान शरद पवार के हाथ में है। एनसीपी में सबसे बड़ा कदभार अजीत पवार का बड़ा है जब से शिवसेना गठबंधन सरकार महाराष्ट्र में बनी है। लेकिन 1 साल का समय रह गया है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2023 के आने में, और वहां जब फिर से सीएम कैंडिडेट को लेकर चर्चा होगी, तो जिस तरह की परेशानियां इस बार शिवसेना की तरफ से सीएम उद्धव ठाकरे को बनाकर झेलनी पड़ी है शरद पवार को, क्या शरद वो गलती दोबारा करेंगे? क्योंकि शिवसेना ने एनसीपी पर भी हमला बोला है, ये कहकर कि दुश्मन है एनसीपी। तो शरद को यहाँ पर कहीं ना कहीं सीख मिल गई है कि शिवसेना नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य में से किसी एक को सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए वो अपना मत रखेंगे, जिसमें नाम सुप्रिया सुले का सामने आ रहा है। इस बारे में अगर बात की जाए तो सुप्रिया सुले से इस बारे में कभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सुप्रिया जो खुद शिवसेना परिवार के साथ बहुत गहरे ताल्लुक रखती है। बात की जाए अगर उद्धव ठाकरे के बारे में, उनके पत्नी, उनके बेटे आदित्य ठाकरे के बारे में, तो बहुत गहरे संबंध सुप्रिया सुले के रह चुके हैं। लेकिन इतना ही गहरा संबंध सुप्रिया का भाजपा के भी कई वरिष्ठ नेताओं के साथ रहा है, फिर चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या फिर बात की जाए नितिन गडकरी के बारे में, केंद्रीय मंत्री के बारे में, तो सुप्रिया का इनके साथ भी बेहतर संबंध रहे हैं। जिस तरह से शरद पवार का सीधा पीएम मोदी के साथ अच्छा संपर्क रहा है, इसीलिए सुप्रिया को सीएम कैंडिडेट बनाना मुश्किल नहीं होगा शरद के लिए, बल्कि बेहतर फैसला हो सकता है, ये बताया जा रहा है। क्योंकि सुप्रिया सुले जिस तरह से सक्रिय है राजनीति में और जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि बनाकर रखी है, आने वाले समय में सुप्रिया को बड़े फैसले करने का मौका मिल सकता है। क्योंकि शिवसेना गठबंधन सरकार में अभी तक 4 ऐसे नेता हैं जिन पर ईडी ने शिकंजा कसा, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप का सामना कर चुके हैं शिवसेना गठबंधन के कई ऐसे नेता, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की कुर्सी उनके हाथों से जाने की कगार पर धीरे धीरे आती नजर आ रही है। अन्ना हजारे ने भी उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग कर दी थी, कहा था लोकायुक्त कानून बनाने में विफल रहे उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो निश्चित रूप से सीएम का चेहरा अगले साल उद्धव ठाकरे कम सुप्रिया सुले को बनाना बेहतर माना जा सकता है। फिलहाल आपकी राय क्या है ये आप हमें बताएं, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।